लोकसभा चुनाव 2024 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा नारा दिया है, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का दावा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई उपाय अपनाए हैं, मसलन योजनाओं का डिजिटलाइजेशन, कानून में परिवर्तन आदि। लेकिन एक चिंताजनक तथ्य यह भी है कि इसी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद से भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई मुश्किल हो गई है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े 2/3 मामलों में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू नहीं कर पा रहे, क्योंकि राज्य सरकार या संबंधित विभाग की तरफ से मंजूरी नहीं मिल रही है। जांच के कई मामले महीनों तो कुछ वर्षों से लंबित हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। राज्य ने एसीपी से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया है, जिससे पता चला है कि कानून में बदलाव के बाद से मार्च 2024 तक एसीबी ने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े 547 मामलों की जाँच के लिए अर्जी लगाई, जिसमें से केवल 51 को मंजूरी मिली। 126 मामलों की अर्जी खारिज कर दी गई थी। 31 मार्च तक मंजूरी मिले मामलों समेत 354 केस की जांच नहीं की जा सकी थी। राज्य के पास लंबित 354 स्वीकृतियों में से 210 वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित हैं और 144 अनुरोध उसे सरकारी विभाग के समक्ष लंबित है, जहां कर्मचारी काम करता है। इन 354 मामलों में से 2 को छोड़कर एसीबी को 4 महीने से अधिक समय से राज्य या संबंधित विभाग से कोई जवाब नहीं मिला है। जिस दौरान ये सब चल रहा था, राज्य में अलग अलग गठबंधन की सरकार रही, जैसे भाजपा शिवसेना महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना कांग्रेस एनसीपी और भाजपा शिवसेना शिंदे एनसीपी अजित पवार। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि एसीबी के हाथ क्यों बंधे हैं। जुलाई 2018 से पहले एसीबी सरकार से मंजूरी का इंतजार नहीं करती थी। प्रारंभिक जांच शुरू होने के साथ ही एफआईआर दर्ज की जा सकती थी, लेकिन जुलाई 2018 में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17A पेश किया। इस संशोधन के बाद पुलिस सीधे केस दर्ज नहीं कर सकती थी। संबंधित विभाग या राज्य सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक हो गया था। संशोधन के मुताबिक अर्जी मिलने पर सरकार को 3 महीने के भीतर अपना निर्णय बताना होता है। सरकार लिखित में कारण बताकर अतिरिक्त 1 महीना ले सकती है। महाराष्ट्र एसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि मंजूरी देने के लिए अधिकतम 4 महीने का समय होता है, लेकिन कानून में यह उल्लेख नहीं है यह सीमा का पालन नहीं करने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है। इसीलिए देरी के बावजूद हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार में न सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है, बल्कि सत्ताधारी भाजपा ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपनी पार्टी में जगह भी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो भाजपा पर तंज कसते हुए उसे फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन बताया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडियन एक्सप्रेस की जिस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को शेयर करते हुए भाजपा पर तंज कसा है, उसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा में शामिल होने वाले या सहयोगी बनने वाले भ्रष्टाचार के आरोपी 25 विपक्षी नेताओं में से 23 को राहत मिल गई है। विपक्ष से आकर भाजपा में राहत पाने वालों में से 10 पूर्व कांग्रेसी हैं। इसके अलावा पूर्व शिवसेना, पूर्व एनसीपी, पूर्व टीएमसी, पूर्व टीडीपी, पूर्व सपा और वाईएसआरपी नेता भी भाजपा से जुड़कर राहत पा चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी भाजपा दूसरे दल के दागी नेताओं को उम्मीदवार बना रही है, जैसे नवीन जिंदल के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट दायर की है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जैसे ही वह भाजपा में शामिल हुए, उन्हें पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये पता चलता है कि भारत दुनिया का 93वां सबसे भ्रष्टाचारी देश है। सूची में कुल 180 देशों के नाम शामिल हैं। इंडेक्स में देशों को उनके सरकारी क्षेत्र की कथित भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार सूचीबद्ध किया जाता है। लिस्ट में टॉप पर डेनमार्क है, उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे है। 2022 में भारत की रैंक 85 थी, जो 2023 में 93 रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के 9 साल में यानी 2014 से लेकर 2023 में
भ्रष्टाचार 2 पॉइंट कम हुआ है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।